हेलो टू एवरीवन। सो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए। और नाउ DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आज हम फोर्थ लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा को हमने कलेक्ट कर लिया, सिमुलेट कर लिया, सिग्रीगेट कर लिया और उसको अरेंज भी कर लिया, उसको मैनेज भी कर लिया। बट इस पूरे प्रोसेस को करने के बाद इसको कहाँ अप्लाई करना है, इसका यूज़ क्या है, वो हमको जानना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। करेक्ट। सो नाउ इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि क्या उसके एप्लीकेशंस होते हैं, किस जगह पर कैसे काम करता है और क्या क्या हेल्प देता है हमको एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी देखते हैं कुछ एप्लीकेशंस, जो उसमें की सबसे पहला एप्लीकेशन है आपका रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। द सेकेंड वन इज द लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। कैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में काम करता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में काम करता है बैंकिंग, एजुकेशन सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, सिक्योरिटी एंड टेलीकम्युनिकेशन। दीज आर सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रेलवे रिजर्वेशन की टिकट्स को करने के लिए हमको कैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई होता है, और लाइब्रेरीज को मेंटेन करने के लिए भी आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई होता है, एंड बैंकिंग के लिए भी, एजुकेशन सेक्टर में भी, और मैन्युफैक्चरिंग के हम जब कभी भी किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके लिए हमें हैवी डेटा की जरूरत होती है। वो कैसे, आगे समझेंगे। फिलहाल इसके पॉइंटर्स पढ़ते हैं। एंड द अदर वन इज कि सिक्योरिटी के लिए भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बहुत बड़ी नीड होती है। वो क्यों, वो भी आगे देखते हैं। एंड लास्ट वन इज द टेली कम्युनिकेशन। अब टेली कम्युनिकेशन में कैसे डेटाबेस की जरूरत होती है, चलिए इसके लिए हम समझते हैं ग्राफ के थ्रू। इसमें रखा है डेटाबेस की एप्लीकेशंस। बैंकिंग में इसका एप्लीकेशंस है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में एप्लीकेशंस हैं, सोशल मीडिया साइट्स पर एप्लीकेशंस हैं, और लाइब्रेरी मैनेजमेंट में भी एप्लीकेशन का होता है। ई कॉमर्स में हेल्थ केयर, अकाउंटिंग, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड एक्सचेंज, एयरलाइन रिजर्वेशन, टेलीकम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज, ब्रॉडकास्टिंग, और सिक्योरिटी, एजुकेशन सेक्टर एंड बैंकिंग। अब देखिए, सबसे पहले बात करता हूं मैं इसमें रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम की। द रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में कैसे यूज होता है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आप गए और आपने जाकर के कोई भी टिकट बुक कराई, तो आपका नेम, जेंडर, एज, कब जाना है, किससे जाना है, ये सारी चीजें एक डेटाबेस क्या कलेक्ट बना करके रखना पड़ता है। क्यों, जब आप जाते हो रिजर्वेशन, आपने रिजर्वेशन किया किसी भी गाड़ी में या फिर किसी भी रेलवे में, किसी भी ट्रेन में आपने रिजर्वेशन किया, तो आप जाते हो, आप देखते हो कि जब आप उस गाड़ी में बैठ जाते हो अपने उस स्टेशन से जाकर के, तब आपके पास क्या आता है, एक TT आता है, TC आता है। वो करता है कि टिकट कंट्रोलर और टिकट चेकर। तो वो करता क्या है, वो आकर के आपकी टिकट को मैच करता है कि आपकी टिकट वही है जो उसके पास जो डेटाबेस आया है, उसके पास जो इंक्वायरी, उसके पास जो डेटाबेस उन्होंने सेंड किया, क्या वो उससे मैच कर रहा है। तो डेटाबेस की टिकट की इंक्वायरीज करने के लिए, टिकट की चेक्स करने के लिए, टिकट के ये बताने के लिए किस पर्सन का के कब रिजर्वेशन हो रखा है, इसमें कंप्लीट प्रोसेस में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है। सोशल मीडिया साइट्स पे किन किन के अकाउंट्स बने हैं, कब बने हैं, कैसे बने हैं, कब कितनी पोस्ट की हैं, ये सारा मैनेज करने के लिए हम सोशल मीडिया साइट्स पे जाते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट। अब लाइब्रेरी में कितनी किताबें आई, कितनी किताबें गई, किसने इशू कराई, कौन कब वापस दे करके गया, कितने दिन हो गए किताबों को, कितनी कॉस्ट थी किताब की, कितनी किताबें हैं मेरी लाइब्रेरी में, वो सब मैं मैनेज करने के लिए एक डेटाबेस का यूज करूंगा। ई कॉमर्स वेबसाइट में कितने प्रोडक्ट्स आए, कितने प्रोडक्ट ने एनरोल रजिस्टर्ड किया, कितने प्रोडक्ट, मतलब कि आपकी पूरी साइट पर एक एक प्रोडक्ट का जो डेटा होता है उस पूरे को मैनेज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज किया जाता है। हेल्थ केयर सिस्टम इज ऑल्सो सेम एज इट इज लाइक, इसमें भी मैं क्या करता हूँ, पेशेंट्स का डेटा रखता हूँ, है ना, कि पेशेंट कब मतलब कब एडमिट हुआ, कब गया, कितनी दवाई खाई, कौन सा डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है उसको सारी दवाइयाँ। ये कंप्लीट प्रोसेस में मेरे को डेटाबेस की एक बहुत बड़ी नीड होती है। अकाउंटिंग, फाइनेंस में इसके ये तो इससे बड़ा तो कोई मतलब एग्जाम्पल ही नहीं है हमारे पास। फाइनेंस में पूरा का बैंकिंग का पूरा सिस्टम इसी से जुड़ा हुआ है। लाइक कितना टैक्स लग रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है। इट मीन्स ये सारी चीज़ हमारी डेटाबेस के थ्रू ही तो आती है। क्रेडिट कार्ड एक्सचेंज में सेम एज विथ इट, इसमें भी हमारा बहुत बड़ा डेटाबेस चाहिए। एयरलाइंस रिजर्वेशन में इट इज सेम एज लाइक रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, इसमें भी हमारी टिकट्स, बिलिंग, और कब किसका रिजर्वेशन है और कब
किसको जाना है, कितनी टाइमिंग, फ्लाइट, इस सब का डेटाबेस बना करके रखना पड़ता है ना। दीज आर सम ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स, लाइक मैंने आपको बताया रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, बैंकिंग, एजुकेशन सेक्टर्स में क्या है, डीबीएमएस यूटिलाइज करता है डेटा ऑफ स्टूडेंट्स के डेटा को, है ना। तो एजुकेशन सेक्टर में भी समझ गया, बैंकिंग में भी समझ गया, सिक्योरिटी पर्पस। अभी ये क्या है, मैं आपसे बताता हूँ, लाइक मैंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, और लाइक ई कॉमर्स नहीं तो मैं फाइनेंस की बात करता हूँ या बैंकिंग की बात करता हूँ। अगर बैंकिंग में मेरे पास डेटाबेस नहीं होगा तो क्या मेरी सिक्योरिटी हो पाएगी? कैसे? बैंकिंग में मेरे पास, मान के चलिए मैं आपको सपोज कि मेरे पास 10 लोग हैं जिसको मुझे डेटा रिट्रीव कराना है, डेटा सबमिट, वो डेटा का एक्सेस देना है, अपनी बैंकिंग का एक्सेस देना है, तो ये सब कहाँ से पता पड़ेगा? एक डेटाबेस से। उस डेटाबेस में जितने ऑथोराइज्ड यूजर्स होंगे केवल वही बैंकिंग कर पाएंगे उस थ्रू, क्योंकि जिसके अकाउंट बने होंगे उसी को सिक्योरिटी मिलेगी ना। तो सिक्योरिटी का मेन पर्पज है, करेक्ट, ब्रॉडकास्टिंग में किस किस को ब्रॉडकास्टिंग करनी है ना, किस किस को एसेस करानी है ब्रॉडकास्टिंग, उसमें आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज एप्लीकेशन अप्लाई होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चरिंग में बिग डाटा की जरूरत है, तो उसमें भी आपका डीबीएमएस का जरूरत पड़ेगी। टेलीकम्युनिकेशन, एंड नाउ चलते हैं कुछ पॉइंटर्स बनाए उनकी तरफ। रेलवे यूजेस डाटाबेसेस फॉर मैनेजिंग द टिकट अपॉइंटमेंट, मैंने आपको बताया था ये करता क्या है, टिकट की अपॉइंटमेंट्स को मैनेज करता है, स्टेटस बताता है आपकी ट्रेन कहाँ पर है, कैसे है, फ्लाइट्स के बारे में भी सेम। लाइब्रेरी, द डेटाबेस इज यूटिलाइज्ड टू कीप ऑल द डाटा आइडेंटिफाइड विद द नेम ऑफ अ बुक, इशू, डेट, एसेसिबिलिटी ऑफ द बुक एंड इट्स राइटर। वो पूरा यूटिलाइजेशन रखता है, लाइक राइटर कौन है, बुक कौन सी है, कितने तारीख को इशू करी गई, डेट कौन सी है, बुक का नाम क्या है, ये सभी चीज़ों को क्या कहता है, वो मैनेज करता है। बैंकिंग में देखें तो डेटाबेस इज यूटिलाइज्ड टू स्टोर द एक्सचेंज डेटा ऑफ द क्लाइंट इन द इंफॉर्मेशन बेस। इट मीन्स इसमें भी आपके डेटाबेस की जरूरत पड़ती है, एक्सचेंज, कितना डेटा किसी क्लाइंट का एक्सचेंज हुआ है, उस सबको यूटिलाइज करने के लिए, उस सबको मैनेज करने के लिए हमको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। एजुकेशन सेक्टर में बात करें तो डेटाबेस इज यूटिलाइज्ड फॉर मैनेजिंग द डेटा ऑफ द स्टूडेंट्स। इट मीन्स वो उन स्टूडेंट्स के डेटा को मैनेज करने के लिए डीबीएमएस की जरूरत पड़ती है, लाइक स्टूडेंट्स के मार्क्स, रोल नंबर, फीस, कितनी फीस आई है, कौन से प्रोफेसर किस डिपार्टमेंट के उनको पढ़ा रहे हैं, ये सब हमारा डेटाबेस के थ्रू ही मैनेज हो पाता है। डीलिंग विद द टारगेट ऑडियंस, मैन्युफैक्चरिंग में इसका थोड़ा क्या रोल है, देखिए, टू कीप द डाटा अबाउट देयर आइटम लाइक बिल्स। अब मैंने कहा कि मैंने जूते बनाना शुरू करे, है ना, तो जूते कितने बिक दिए, क्या बिल है, क्या उसकी एक्विजिशन ऑफ आइटम है, अमाउंट क्या है, इन्वेंट्री नेटवर्क क्या है, एग्जीक्यूटिव्स कौन से उनके इंफॉर्मेशन बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन फेयरबाग। इट मीन्स उस पूरी प्रोसेस की, पूरी मैन्युफैक्चरिंग की क्या क्या आपकी नीड्स होने वाली हैं, क्या क्या आपका डेटा होने वाला है, उन सबको मैनेज करने के लिए भी डीबीएमएस की जरूरत पड़ेगी। सिक्योरिटी, डेटाबेस इंश्योर करता है सिक्योरिटी रिलेटेड टर्म्स को, लाइक केवल ऑथोराइज्ड यूजर्स ही एक्सेस कर पाए उस प्रोग्राम को। मैंने कोई भी एक प्रोग्राम बना लिया, अगर उसको कोई भी यूज कर पा रहा तो डेटाबेस का फायदा ही नहीं है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम उन ऑथोराइज्ड यूजर्स को एक्सेस दे सकते हैं जिसका नाम जो जिसने रजिस्टर कर रखा है, जिसने अकाउंट बना रखा है किसी भी वेबसाइट और प्रोग्राम में। टेलीकम्युनिकेशन, दे मैनेज इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ डाटा ऑन बिलिंग, कस्टमर इन्फॉर्मेशन एंड नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। इट मीन्स ये सब सारे नेटवर्क्स को ऑप्टिमाइज करता रहता है और कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन को बेस करके रखता है। कस्टमर, कितने कस्टमर्स हैं आपके पास, कितने कस्टमर्स उससे अटैच हैं, वो सबकी इन्फॉर्मेशन, उस सबका डाटा मैनेज करता रहता है। कितनी बिलिंग हो चुकी है, इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ डाटा, मतलब किस डाटा की कितनी बिलिंग्स हैं, ये सभी को मैनेज करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो दीज आर सम ऑफ द मेन और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स फॉर योर एप्लीकेशन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा भी ढेर भर के आपके पास एग्जांपल्स होंगे जहां पर कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करता है। अभी तक हर प्रोग्राम में, हर इंडस्ट्री में आपकी डेटाबेस की जरूरत पड़ी है और उस डेटाबेस को मैनेजमेंट करने के लिए एक सिस्टम है जिसका नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो विच इज रिक्वायर्ड है हर इंडस्ट्री में, हर प्रोग्राम में, हर सेटअप में। सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशंस एंड नाउ थैंक यू फॉर योर अटेंशन। इतनी देर हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी की कंटेंट आपको आगे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू अ लॉट।